दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 2 का सी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि भाग 20 से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है 4489 का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी भाग 20 से। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए हम भाग देंगे कितने, मतलब 4489। ठीक, तो चलिए इसको हम भाग 20 से सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, पहले इसमें क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, पीछे से हमको दो दो का जोड़ा बनाना होता है। देखिए दो दो संख्या का हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे तो 89 का बन गया, फिर 44 का बन गया। अब देखिए इन दोनों संख्या में हम एक ऐसी संख्या लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे एक बार, उसका स्क्वायर करने पर जो है इस संख्या से ज़्यादा ना हो। तो चलिए लेते हैं 3 त्रिक का 9 छोटा पड़ रहा है, 4 चौक 16 फिर छोटा पड़ रहा है, 5 पचे 25 फिर छोटा पड़ रहा है, 6 छः का 36, 7 सते 49, 49 देखिए ज़्यादा हो रहा है, 7 सते 49, 6 छः का 36 में इसमें लेंगे तो 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 36। ठीक, फिर यहाँ पे 6 उतारेंगे, फिर यहाँ पे प्लस, अब घटाइए, देखिए यहाँ पे 14 हो गया, 14 में से 6 गए 8, फिर उतार लीजिए 8 और 9, दो दो संख्या साथ में उतरेगी। अब देखिए इन दोनों का क्या करेंगे, हम जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। चलिए 6 और 6 कितना हो गया 12, तो चलिए हम 12 लिख देते हैं। ठीक, अब फिर देखिए ऐसी संख्या से एक ऐसी संख्या लेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे यहाँ पे भी लिखेंगे, तब गुणा कराएंगे जो 889 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 7 से गुणा करा दें, देखिए 7 सते 49 की 9 हाथ माए 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 की 8 हाथ माए 1, फिर 7 एक के साथ 7 एक के 8, तो हमारा कितना आ गया 889 पूरा पूरा आ गया। तो यहाँ पे देखिए सब कैंसिल हो गया और कितनी बार गया 7 बार गया। तो यही जो 67 आया है यही हमारा क्या है 4489 का वर्गमूल है। तो इसको प्लस माइनस में लिखेंगे 67। ठीक, यही हमारा इसका वर्गमूल है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी का। चलिए देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है 27225 का हमको भाग 20 से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए 27225 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखिए पहले पीछे से हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे, तो 25 का जोड़ा बन गया दो संख्या, फिर 72 का जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक का बन रहा है तो हम एक का ही बनाएंगे। ठीक, पीछे से दो दो बनाते आएंगे, अगर यहाँ पे एक बनेगा तो इसको एक ही बनाएंगे। तो पहली संख्या क्या है 2 है, तो इसमें देखिए ऐसी संख्या लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे एक बार, 2 से ज़्यादा ना हो। तो हम जानते हैं अगर हम एक करेंगे तो एक आ रहा है, 2 दूनी 4 करेंगे तो 2 से देखिए ज़्यादा आ रहा है, तो एक एक के एक, तो यहाँ पे एक आ गया, फिर यहाँ पे भी हम एक लिखेंगे। ठीक, तो चलिए अब 2 में से एक गए तो हमारा एक आ गया, फिर देखिए यहाँ पे प्लस, फिर एक एक के यहाँ पे 2। अब देखिए फिर दोनों संख्या साथ में उतारेंगे तो 7 और 2। अब देखिए अब ऐसी संख्या यहाँ पे लेंगे, उससे क्या करेंगे ऊपर नीचे इसमें गुणा करेंगे, देखिए 172 से ज़्यादा ना हो। तो चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना 6, यहाँ पे भी 6, जहाँ पे जितना बार यहाँ जाएगा उतनी बार यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक, तो चलिए अब भाग दीजिए 6 छः का 36 की 6 हाथ में आए कितना 3, इसके बाद देखिए 6 दूनी 12, 12 3 15, तो कितना आ गया 156। तो घटाइए 12 हो गया, उधार ले लिए, 12 में से 6 गए 6 आ गया, फिर यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 5 गए 1, फिर यहाँ पे देखिए 0। चलिए फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, अब 26 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 32, तो 32 आ गया। अब देखिए फिर ये जो 25 है इन दोनों को की बार साथ में उतारेंगे। चलिए अब फिर हम एक संख्या लेते हैं, इस उसका गुणा करते हैं, देखिए कितना आता है। चलिए कितनी बार ले जाएं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 5 बार ले जाएं, ठीक 5 बार, देखिए कितना आ रहा 5 बचे 25 की 5 हाथ में आए 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 की 2 हाथ में आए 1, तो 5 3 15, 15 1 सिलवा 16।
तो हमारा 1625 आ गया। तो देखिए यहाँ पे सब 0 हो गए घटाने पे। तो जो आया है 165, यही हमारा 27,225 का वर्गमूल है। वो भी यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस माइनस में 100 कितना 65। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न है कितना 49,284, इसका भाग से वर्गमूल ज्ञात करना है। तीसरा प्रश्न है, तो चलिए 49,284 का ज्ञात करते हैं। देखिए पहले 2 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए 2 का जोड़ा पीछे से बन गया, ठीक, फिर 2 का जोड़ा पीछे से बन गया, फिर यहाँ पे सिर्फ 4 का बन रहा है। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, अब 4 में भाग देंगे। तो किस संख्या का स्क्वायर करें कि 4 आ जाए। तो 2 दूनी 4 होता है। तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, 2 दूनी 4 हो गया। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक, तो चलिए अब देखिए 4 में से 4 गए 0, इसके बाद यहाँ पे उतारेंगे 9, इसके बाद 2। चलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर 2 दूनी 4 उतारेंगे, फिर एक संख्या लेंगे, अब गुणा कराएंगे उससे। देखिए कितनी बार जा रहा है। अगर यहाँ पे हम 3 बार ले जाएंगे, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, 129 आ रहा है, जो कि 92 से ज़्यादा है। तो हम सिर्फ यहाँ पे 2 बार ले जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 84 आ गया। तो घटाई यहाँ पे 12 हो गया। तो 12 में से 4 गए 8, फिर यहाँ पे 8 में से 8 गए 0, क्योंकि यहाँ पे उधार ले ली 8 बचा। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस, फिर 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44 हो गया। फिर यहाँ पे उतारेंगे दोनों संख्या 8 और 4। अब देखिए कितनी बार जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा करा दें, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 884 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8। तो देखिए घटने के बाद सब 0 हो जाएगा। तो ये जो आया है कितनी, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, क्योंकि 2, 2, 2। तो कितना है हमारा आंसर, प्लस माइनस का 222, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए चौथा प्रश्न कितना है, 12, 34 और 321 दिया है। तो इसका हमको भाग से वर्गमूल ज्ञात करना है। ये यहाँ पे प्रश्न में तो रूढ़ नहीं लगाया है, लेकिन यहाँ पे हम रूढ़ लगाए हैं। ठीक, तो मतलब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी भाग से। तो चलिए देखिए पीछे पहले 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो 2 का जोड़ा 21, फिर 2 का जोड़ा कितना हो गया 43, फिर 2 का जोड़ा 23, लेकिन यहाँ पे एक अकेले बच रहा है। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे जोड़ा बनाए हैं। ठीक, इसको बार मत समझिएगा, जोड़ा बनाए हैं, आपको बताए हैं। ठीक, अब चलिए देखिए ये एक से ज़्यादा ना हो, तो हम जानते हैं 1 1 के 1 होता है। ठीक, तो 1 1 के 1, फिर देखिए 1 में से 1 गए 0, यहाँ पे हम लिखेंगे हम 1। ठीक, अब यहाँ पे प्लस 1 1 2, फिर यहाँ पे उतारेंगे 2 संख्या 2 और 3। तो चलिए देखिए अब यहाँ पे किस संख्या से गुणा करें कि हमारा 23 आ जाए। देखिए हम अगर 1 से ही गुणा करेंगे तो हमारा 23 आएगा, अगर 2 ले जाएंगे तो हमारा कितना जाएगा 44 आ जाएगा। तो सिर्फ 1 से, तो 1 1 के 1, 1 2 के 2, फिर देखिए यहाँ पे प्लस, अब पहले घटा लेते हैं, यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक, क्योंकि एक बार फिर ले गए हैं। तो 23 में से 21 गए तो यहाँ पे 2 आ गया, और 2 में से 2 गए 0, फिर उतारें हम कितना 4 और 3। अब देखिए 21 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 22। चलिए अब किस संख्या से यहाँ पे गुणा करें। देखिए अगर एक ही बार ले जाएंगे तो वही हमारा 200 के नज़दीक आएगा पीछे। अगर यहाँ पे हम 2 बार ले जाएंगे तो हमारा 444 हो जाएगा। तो फिर एक बार हम ले जाते हैं, यहाँ पे भी एक बार, फिर यहाँ पे पूरा उतार लीजिए यहीं 221, क्योंकि 1 से गुणा करने पर वही संख्या आएगी। अब फिर देखिए कितना हो गया, घटाइए, 3 में से 1 गए 2, फिर 4 में से 2 गए 2, फिर 2 में से 2 गए कट कुट, फिर देखिए कितना लिखा है 21, तो 2 और 1 उतार लिए। फिर यहाँ पे देखिए प्लस लिखिए, फिर जोड़िए, 221 में 1 जोड़िए कितना जाएगा हमारा 222। फिर देखिए यहाँ पे संख्या सेम है, अगर यहाँ पे 1 से गुणा करें तो हमारी यही संख्या आ जाएगी। तो फिर हम 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी 1 हम बढ़ाएंगे। फिर देखिए कितना आ गया, फिर उतार लीजिए यहीं 2 2 2 1, क्योंकि 1 1 के 1, 1 2 के 2, 1 2 के 2, 1 2 के, देखिए फिर कट गया हमारा पूरा आ गया।
तो हमारा आंसर कितना आया, 4 बार कितना है, 1 1। और यही हमारा कितना 123 43 21 का क्या है, भाग 20 से गुणनखंड। ठीक, अब देखिए कितना आ गया, 1 1 1 1 को भी प्लस माइनस में रहेगा। ठीक, क्योंकि रूट से निकलने के बाद संख्याएं दो चिन्ह के साथ होती हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो चलिए अब पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न है कितना, 49 37 284, इसका भाग भी हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए पहले दो दो का हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक, तो चलिए हम दो दो का पहले जोड़ा बना लेते हैं। देखिए 84 हो गया, फिर 72 हो गया, फिर 93, फिर 4। तो पहली संख्या क्या है, 4। तो ऐसी संख्या लेंगे जो 4 से ज़्यादा ना हो। तो हम जानते हैं 2 दूनी 4, क्योंकि जो संख्या हम पहले लेते हैं उसका वर्ग करते हैं। ठीक, उसका वर्ग करके देखते हैं कि वो संख्या इससे ज़्यादा ना हो। चलिए 2 दूनी हम जानते हैं 4 होता है, तो 2 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे कितना 4। अब देखिए 4 में से 4 गए 0, फिर प्लस, फिर 2 दूनी यहाँ पे 4 उतारेंगे, फिर यहाँ पे देखिए डबल संख्या उतरती है क्योंकि जोड़ा बना है, तो दोनों साथ में उतरेंगे। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 ही बार जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे भी 2 से, फिर देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 चौके 8, 84 आ गया। अब 93 में से हम 84 घटाएंगे, तो इसमें से घटेगा नहीं तो 13 हो गया, उधार लेंगे तो 13 में से 8 गए तो 9 4 13 होता है, तो 9 आ गया। 8 बचा, 8 में से 8 गए 0, फिर हम कितना उतारेंगे 72। अब देखिए यहाँ पे फिर प्लस लगाएंगे, फिर 42 में से 42 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो हमारा 44 हो गया। अब देखिए फिर कितनी बार ले जाएंगे हम, फिर 8 बार ले जाएंगे, सॉरी 2 बार ले जाएंगे। ठीक, क्योंकि 3 बार ले जाएंगे, 4 3 1200 हो जाएगा, तो 2 ही बार जाएगा। यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब देखिए फिर घटेगा नहीं, उधार लेंगे, 12 हो गया, तो 12 में से 4 गए 8, फिर यहाँ पे कितना बचा 6, फिर 6 में से 8 घटेगा नहीं, उधार लेंगे, कितना हो गया 16, फिर 8 8 कितना होता है 16, फिर यहाँ पे 8 में से 8 गए 0, क्योंकि उधार ले लिए थे। 8 बचा, 8 में से 8 गए 0, फिर उतारेंगे हम कितना 8 और 4, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस। फिर इसके बाद देखिए 442 में 4 जोड़ेंगे तो 444 हो गया। अब देखिए अब किस संख्या से गुणा कर दे, देखिए हम फिर 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 2, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब देखिए सेम सेम सब संख्या आ गई, सब घट के 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया 2222। यही क्या है 49 37 284 का वर्गमूल है, वही प्लस माइनस में 2 2 2 2 4 बार। ठीक, जैसे यहाँ पे भाग देते हैं उसी प्रकार इसको सेम सॉल्व करना, मतलब इससे ज़्यादा नहीं जाना, इसके पीछे ही रहना है। ठीक, तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करते हैं, 2 का पहला। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि भाग में से निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब की देखिए 361 बटा 625 दिया है, तो मतलब इन दोनों का मिला के हमको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक, कि ऊपर वाला कितने का वर्गमूल है और नीचे वाला कितने का वर्गमूल है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम 361 का निकालेंगे वर्गमूल, फिर इसके बाद 625 का। तो ये 361 का पहले निकालते हैं, तो पहले हम जोड़ा बनाते हैं, तो हमारा जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। ठीक, अब देखिए पहले 3 है, तो 3 से ऐसी संख्या लीजिए उसका स्क्वायर करिए, 3 से ज़्यादा ना हो। तो हम जानते हैं 1 1 के 1 होता है, 2 दूनी 4, तो 2 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 1 के क्या लेंगे 1, 1 1 के 1, तो कितना बचा यहाँ पे 1। तो देखिए 1 में से 1 गए 2, फिर कितना उतारेंगे 6, फिर 1, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर देखिए 1 1 कितना हो गया 2। अब देखिए कितना बचा 261। अब फिर हम गुणा करेंगे, अगर हम यहाँ पे 9 से डायरेक्ट कितना 9 से हम गुणा कर दें इसमें, तो 9 9 81 की 1 हाथ में आए 8, तो 9 दूनी 18, 18 8 26। अब देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाले में कितना आया 19। चलिए इसी पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं पहले। चलिए 2 2 का जोड़ा बनाइए, 25 का बन गया
और 6 का बन गया। ठीक, अब देखिए 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 दूनी 4, 3 3 त्रिक 9, ज़्यादा हो जाए तो 2 दूनी 4, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर देखिए 2 दूनी कितना हो गया 4, अब 6 में से 4 गए 2, फिर कितना उतारेंगे 2 और 5, फिर यहाँ पे प्लस 2 दूनी 4 बचा। अब यहाँ पे कितने से हम गुणा करें, देखिए लास्ट में क्या है 5 है, अगर हम 5 से गुणा इसमें करें एक बार, देखिए आता है 5 बचे 25 की 5, हाथ में आए 2, 5 चौके 20, 20 2 22 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे हम 5, क्योंकि 5 बार ले गए थे। देखिए फिर कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 19 आया और इसका 25 आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बराबर प्लस माइनस का ऊपर वाले में, ऊपर का कितना है 19 है और नीचे का कितना है हमारा 25 है। यही हमारा क्या है राइट आंसर है, 19 बटा 25 है। चलिए अब दूसरे का दूसरा करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है 34 सही 15 बटा 49 का हमको भाग से गुणनखंड करना है। तो देखिए आपके क्या दिया है, हमको मिश्रित में दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे। देखिए इसका इसमें गुणा, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक, तो चलिए गुणा कराते हैं। अब देखिए इसका हम रूट ले रहे हैं। ठीक, बराबर रूट में 49 गुणे 34 प्लस का कितना 15, फिर बटे देखिए 49, फिर बराबर। अब यहाँ पे देखिए जब हम क्या करेंगे 49 का 34 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 166। ठीक, 1666 आ गया। फिर इसमें क्या करेंगे हम 15 ऐड करेंगे। ठीक, फिर बटे कितना 49, फिर देखिए बराबर। अब जब इसमें हम 15 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1600 कितना 81। ठीक, फिर बटे 49। अब देखिए भिन्न के रूप में बन गया। अब हम देखिए 1681 का पहले निकालेंगे, फिर क्या करेंगे 49 का निकालेंगे। तो चलिए 1681 का यहाँ पे हम निकालते हैं। 1681 का, चलिए देखिए, चलिए अब दो दो का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा। अब देखिए 16 है, तो 16 ऐसी संख्या का वर्ग करे कि 16 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 4 चौके 16, डायरेक्ट आ गया 16। अब देखिए 16 में से 16 गए कुछ 0, फिर उतारेंगे 8, फिर 9, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 4 4 कितना हो गया 8। अब देखिए कितनी संख्या से गुणा कर दें हम, सॉरी यहाँ पे 1 है, 1681 है ना, 1681, तो यहाँ पे 1 उतरेगा। ठीक, अब देखिए 81 है, तो यहाँ पे हम 1 का गुणा कर दें तो हमारा कितना 81 आ गया पूरा पूरा, कट के भी 0 हो जाएगा। तो ऊपर वाले का कितना वर्गमूल आया हमारा 41। अब उसी प्रकार हम क्या करते हैं, इससे 49 वाले का ज्ञात करते हैं। देखिए जब हम 49 का निकालेंगे, अब देखिए 49 वाले में तो 2 का जोड़ा तो बनाना नहीं है, उससे पहले से बना है। तो 49 कितना होता है हम जानते हैं, 7 7 कितना होता है हमारा 49 होता है डायरेक्ट, तो देख कट गया। ऊपर कितना है 41, बराबर देखिए 41 बटा कितना 7, वो भी प्लस माइनस में, और यही हमारा क्या है इसका वर्गमूल है। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 पचे 35 भिन्न के रूप मिश्रित भिन्न के रूप में, तो 7 पचे 35, तो 35 कितने इसमें बचा 6 बचा, तो 6 बटा 7। आप इसको भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 21 सही 51 बटा कितना 169। इसको बोलते हैं 21 सही, जो ऐसे रहता है 21 सही 51 बटा 169। तो चलिए इसका हम भाग से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखिए बराबर, फिर क्या करेंगे हम वही प्रोसेस, इसका इसमें गुणा इसमें जोड़ेंगे। तो 169 का गुणा कितने में 21 में,
फिर प्लस का कितना 51 जोड़ देंगे, फिर बटे कितना 169। फिर चलिए देखिए, अब जब इसमें हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे 169 का, जब हम 21 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3549 गुणा करने पर। ठीक, फिर इसके बाद प्लस का कितना 51 बटा 169। अब देखिए फिर जब इसमें हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा। अब देखिए 35, फिर हम क्या करेंगे इसमें, जब 3549 में 51 जोड़ेंगे तो देखिए 9 में 1 जोड़ेगा तो 0, 10 हो गया। फिर देखिए 5 4 9, 9 1 सिलवा 10 की शून्य हाथ में 1। फिर देखिए यहाँ पे 5 1 6 और 3, ये हमारा 3600 आ गया। फिर 169। अब देखिए भिन्न के रूप बन गया, तो पहले हम 3600 का निकालते हैं। जब 3600 का निकालेंगे, 3600 चलिए देखिए, चल 2 2 का हम जोड़ा बनाते हैं, 2 2 का। अब देखिए 36 से ज़्यादा ना हो तो हम जानते हैं 6 6 का 36 हमारा ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 36। अब देखिए कितना हो गया यहाँ पे हमारा 0। अब देखिए प्लस फिर जोड़ेंगे 6 6 12। अब देखिए यहाँ पे दोनों 0 उतरेगा तो 1 0 हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 0 हम जब बढ़ा लेंगे, यहाँ पे भी 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, तो 0 0 आ जाएगा, तो हमारा सब कैंसिल हो गया। चलिए देखिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे 60 आ गया, 3600 का तो 60 आ गया। अब देखिए फिर 169 का हम निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 2 का हम पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे 169 में। अब देखिए 1 है तो 1 का हम जानते हैं 1 1 के 1 ही होता है, क्योंकि ना उससे ज़्यादा है उसी के से बराबर है। तो 1 1 के 1 तो 1 कट गया। फिर देखिए 6 9 69 उतर गया। फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर 1 1 2 हो गया। तो इसमें कितनी संख्या से गुणा कर दे तो हमारा 69 आ जाए। तो हम जानते हैं अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, ऐसे हमको देखना है। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब यहाँ पे देखिए कट कुट हो गया। हम ऐसे जानते हैं 13 तरह ही में 169 हमारा होता है, लेकिन इसको भाग बीच से सेट करना है तो हम भाग बीच से सॉल्व कर दिए। तो इसमें कितना आया 60, इससे कितना आया 13। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस माइनस 60 बटा 13। अब फिर देखिए इसको हम थोड़ा भिन्न मिश्रित भिन्न के रूप में बनाते हैं। देखिए 13 चौके 52, 13 पचे 65 ज़्यादा हो जा रहा है। फिर 13 चौके 52, तो 52 आ गया। तो यहाँ पे बचे कितना 8, यहाँ पे बचे कितना 13, और ये हमारा आंसर हो गया, वो भी प्लस माइनस में। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 10 सही 151 बटा 225। तो चलिए देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसको जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा। चलिए बराबर, फिर 225 गुणे 10 करेंगे। देखिए ऐसे ही गुणा कर लेते हैं, 225 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा, इसमें 0 बढ़ जाएगा तो हमारा, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, हटाओ जाने दो। 225 गुणे 10 प्लस का कितना 151, फिर बटे कितना 225। फिर देखिए जब क्या करेंगे, हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22 50, क्योंकि 1 0 बढ़ जाए गुणा करने पर। फिर देखिए प्लस का कितना 151 बटा 225। तो चलिए अब इसको हम जोड़ लेते हैं, बराबर आंसर कितना जाएगा हमारे यहाँ पे। चलिए 151 यहाँ पे जोड़ते हैं, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 1 आ गया। फिर 5 में 5 0 हमारा 0 आ गया। फिर देखिए यहाँ पे कितना बचा 2 1 3, 3 एक हसील वो कितना हो जाएगा हमारा 4। फिर यहाँ पे सिर्फ 2 बटा 225। चलिए अब देखिए भिन्न के रूप में हो गया, तो पहले हम क्या करेंगे 224/01 का निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पहले निकालते हैं 24/01 का, 24/01। ठीक, चलिए 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 का जोड़ा फिर 2 का जोड़ा। चलिए अब 24 से ज़्यादा ना हो, हम जानते हैं
4 चौके 16 होता है, फिर 5 पचे 25 ज़्यादा हो जा रहा है, 25 आ रहा है, तो 4 चौके 16। फिर यहाँ पे देखिए, फिर 4, यहाँ पे कितना 16। अब देखिए 24 में से 16 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 हो गया। 14 में से 6 गए 8, फिर यहाँ पे बचा कितना 1 0, फिर उतारेंगे हम 0 1। अब देखिए प्लस 4 4 8 हो गया। अब देखिए इसमें कितनी संख्या का हम गुणा कर दें, हमारा 801 हो जाए। अगर हम यहाँ पे 9 का गुणा कर दें, ठीक, 9 9 81 की 1, हाथ में आए कितना 8, फिर इसके बाद देखिए 9 8 72, 72 8 कितना हो गया हमारा 80। तो देखिए पूरा पूरा आके कट गया, घटाने पे 0 हो गया। तो यहाँ पे उतारेंगे हम 9, 49 आया है। 24 0 1 का 49 आ गया। अब हम 225 का निकालते हैं। चलिए 225 का देखिए, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं पीछे से, यहाँ पे सिर्फ 1 का बना। तो चलिए पहले संख्या 2 है, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं 1 1 के 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4 करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 हो गया। यहाँ पे भी 1। फिर इसके बाद देखिए 2 में से 1 गए 1, फिर उसको उतारेंगे 2 और कितना 5, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर 1 1 कितना हो गया 2, जोड़ जाता है, ठीक। तो इसमें क्या हम गुणा कर दें, हमारा कितना हो जाए 125 हो जाए। तो हम जानते हैं 5 से यहाँ से गुणा करने पर 25 पंचे, क्योंकि 125 होता है, तो 5 से गुणा करने पर 125 हमारा हो जाएगा। क्योंकि देखिए 5 पचे 25, 5 हाथ में आया 2, 5 2 10 10 तो 12, देखिए सेम आ गया, तो घटाने पे 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना था 15। तो देखिए 24 0 1 और 225 का एलसीएम सॉरी गुणनखंड कितना आया है, 24 का तो 49 है, और 225 से कितना है हमारा 15, वो भी प्लस माइनस में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15 तियाँ 45, 3 45 हो गया, फिर 49 में से 45 के कितना हो गया 4 बटा कितना 15। अब देखिए 15 तियाँ 45, 45 या 49 बटा 15 हो जाएगा, वो भी हमारा कितना प्लस माइनस का। चलिए अब 5वां क्वेश्चन करते हैं इसी का। देखिए 5वां है 23 सही 394 बटा 729। तो इसका इसमें हम गुणा कराएंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो चलिए गुणा कराते हैं। 729 गुणे 23 प्लस का 394, फिर बटा कितना दिया है 729 दिया है। अब देखिए जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, गुणा कराने पर हमको प्राप्त हो रहा है 16,767 में कितना फिर जोड़ेंगे 394, फिर बटे 729। चलिए अब देखिए जोड़ने पे हमारा कितना आ रहा है, फिर बराबर पूरा जोड़ने पे हमारा आ रहा है 17,161 बटा 729। तो चलिए अब इसको हम पहले देखिए 17,761 को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 17,761, 17,161, फिर अब देखिए यहाँ पे पहले पाई पार देते हैं। चलिए भाग दीजिए, पहले 2 2 का हम जोड़ा बनाते हैं यहाँ पे। तो 1 1 के 1, यहाँ पे भी 1 आया, तो 1 1 से कैंसिल हो गया 0, फिर प्लस उतारेंगे 1 1 के 2 जुड़ गया, फिर कितना उतारेंगे 71। अब देखिए इसमें कितने से गुणा कर दे हमारा 71 से ज़्यादा ना हो। तो हम जानते हैं अगर यहाँ पे हम 3 से गुणा कर दें, क्योंकि 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो गया, 71 ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर 3। अब देखिए 71 में से कितना 69 गए, तो हमारा कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, फिर 1 कैंसिल हो गया, फिर उतारेंगे हम कितना 261। अब फिर यहाँ पे हम जोड़ेंगे प्लस। अब देखिए 23 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा 26। अब देखिए ये 26 पहले से है, अगर यहाँ पे हम 1 का गुणा करें तो हमारा कितना हो जाएगा 261 आ जाएगा।
तो देखिए दोनों सब बराबर हैं, तुम्हारा कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें कितना आया 131, क्योंकि 1 3 1। अब देखिए फिर हम 729 का निकाल लेते हैं। 729, चलिए ऐसे निकाल लेते हैं इसका। अब देखिए पहले दो का हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे, इसका भी जोड़ा बनाएंगे, इसका सिंगल बना है सिंगल ही बनाएंगे, ठीक। अब देखिए फिर भाग दीजिए कितना, सॉरी गुणा कीजिए वर्ग करके। 3 त्रिक का 9, ज़्यादा हो जा रहा था, 2 दूनी 4 कर दो, 4। अब 7 में से 4 गए 3, फिर 2, फिर 9 उतरेगा। अब देखिए प्लस 2 दूनी 2 2 4 हो गया। इसमें कितने का गुणा कर दिए हमारा 329 आ जाए। अगर हम यहाँ पे 7 से गुणा कर दें तो हमारा कितना जाएगा, 7 से 49 के 9 हाथ में आए 4, 7 को 28, 28 4 32। देखिए पूरा सेम आ गया, घटाने पे 0 हो गया, तो ये होगा 27 का। हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस, इसका कितना आया है 131 बटा इससे कितना आया है 27। तो चलिए अगर इसमें हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 सही, क्योंकि 4 ही बार जाएगा, 23 बटा 27, ठीक। वो भी प्लस माइनस में आंसर हो गया हमारा यहीं, ठीक। क्योंकि इसमें भाग दिया जाता है, ये जितनी बार जाता है वो है जो शेष फल बचता है, और 27। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 13 में जोड़ने पर योगफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो चलिए देखिए, एक बार हम क्या करेंगे, कम बार ले जाएंगे और एक बार ज़्यादा बार ले जाएंगे। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए 2 का जोड़ा हम बना लेते हैं। अब देखिए 7 सते कितना होता है, 49 होता है, हम जानते हैं 7 सते 49 होता है, तो हमने 49 लिख दिया, ठीक। क्योंकि 2 का जोड़ा बन रहा था 49 था, तो देखिए ये तो कैंसिल 0 हो जाएगा घट के, फिर कितना उतरेगा 3 1 उतरेगा। अब 7 7 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 14, ठीक। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अगर इसमें 0 बार ले जाएंगे, ठीक, अगर इसमें हम 0 बार ले जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 0 0। अब देखिए घटाने पर हमारा कितना आ रहा है 31 आ रहा है, वो भी प्लस में, ठीक। अब एक बार हम क्या करेंगे, इससे ज़्यादा बार ले जाएंगे। तो चलिए देखिए फिर 2 का जोड़ा बनाते हैं। अब फिर 7 सते 49, फिर देखिए घटने के बाद 0 हो गया, फिर यहाँ पे उतारेंगे हम 31। अब फिर देखिए प्लस 7 7 कितना हो गया 14। अब की 0 बार नहीं, अब की एक बार और ले जाएंगे, एक बार, फिर यहाँ पे 7 था ना, एक बार गया। अब देखिए 1 1 के 1 1 चक्के 4, फिर 1 1 के 1। अब देखिए अगर हम घटाएंगे तो हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि इसमें से ए घटेगा, इसमें से ए नहीं घट पाएगा, तो माइनस आएगा। और देखिए यहाँ पे 110, ठीक। ये हमारा कितना शेष फल आ रहा है, वो भी माइनस में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो दी हुई संख्या है 49 31, यह ये जो क्या है हमारा, यहाँ पे 70 आया था ना, 7 था और फिर 0 बार ले गए थे, ये 70 के स्क्वायर से बड़ी और 71 के स्क्वायर से क्या है हमारी छोटी है। अतः माइनस ये जो हमारा आया है, लेकिन माइनस इसमें नहीं लेंगे, तो 110 जोड़ देंगे, तो जोड़ देने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जोड़ने के लिए कहे तो आप एक अधिक बार ले जाइए, ठीक, उससे मतलब पीछे ना रहिए, एक अधिक बार ले जाइए
और वहीं जो आंसर आएगा वहीं हो जाएगा। अगर घटाने के लिए कहिए तो उससे कम ही ले जाइए, ज़्यादा मत ले जाइए, ठीक। तो चलिए अगला घटाने के वाले पे ही है। चलिए चौथा करते हैं। चलिए हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक। तो चलिए देखिए, अभी घटाने के लिए कह रहा है तो आपकी ज़्यादा बार नहीं ले जाएंगे, उससे कम ही ले जाएंगे, सिर्फ एक ही बार मतलब। चलिए देखिए उससे पीछे ही रहेंगे, तो दो का जोड़ा बनाते हैं हम। देखिए एक आ गया तो हम जानते हैं एक एक के एक होता है। अब देखिए एक कैंसिल हो गया, फिर बचा कितना 8 और इसके बाद 2, देखिए प्लस 2 आ गया। अब देखिए इसमें कितने का हम गुणा करें, अगर इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं, ठीक, क्योंकि 4 का करेंगे तो 4 जगह 16 की 4 हाथ में आए 1, 4 दूनी 8 96 आ रहा है, ठीक। 3 से करेंगे तो 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6 69 आ गया। घटाएंगे 11 हो गया तो 12 हो गया, तो 9 3 12, यहाँ पे बचा कितना 7, 7 में से 6 गए 1, फिर उतारेंगे 6 और कितना 5, लेकिन यहाँ पहले 3 लिख देंगे, ठीक, क्योंकि 3 बार ले गए थे। फिर 26 में 3 जोड़ेंगे तो 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 आ गया। अब देखिए इसमें सिर्फ हम क्या करेंगे 5 बार ले जाएंगे, ठीक, 5, तो 5 पचे 25 की 5 हाथ में आए कितना 2, 6 पचे 30, 30 तो 32 की 2 हाथ में आए 3, तो 5 दूनी 10 3 13। देखिए कम बार ले गए हैं ना, उससे ज़्यादा बार नहीं ले जाएंगे। अगर घटाने के लिए कहेगा तो उससे ज़्यादा बार नहीं ले जाएंगे। इसके बाद अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो उससे ज़्यादा बार ले जाएंगे। सीधे घटाने के लिए कहा है, घटाइए 0, फिर 6 में से 2 गए 4, फिर ये कैंसिल हो गया। ये जो हमारा कितना है 40। अब यही शेषफल हमारा 40 बच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18,265 में से 40 घटा देने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक, चलिए अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है 99999 टाइम, ठीक, तो 5 बार। अब देखिए अब इसी का हम भाग भी से क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए देखिए 5 बार हो गया, ठीक। चलिए अब देखिए 2 का हम जोड़ा बना लेते हैं। पहले कितना है हमारा 3, देखिए 3 त्रिक का हम जानते हैं 9 होता है, 9 में से 9 गए 0, फिर उतारेंगे कितना 99, फिर प्लस 3 3 कितना हो गया हमारा 6। देखिए 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 दूनी 4 6 दूनी 12 हो जाएगा, मतलब 100 से ज़्यादा जा रहा है, सिर्फ एक बार ले जाएंगे 61। अब घटाइए 9 में से 1 गए 8, फिर 9 में से 6 गए 3, फिर यहाँ पे प्लस 61 2 61 1 62, ठीक। अब फिर उतारेंगे कितना 9। अब देखिए सिर्फ इसमें 6 बार जाएगा, ठीक। अगर 7 बार ले जाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको पीछे रहना है, तो 6 बार जाएगा। तो चलिए देखिए 6 6 का 36 की 6 हाथ में आए 3, 6 दूनी 12 12 3 15, 15 की 5 हाथ में आए 1, फिर देखिए 6 6 36 36 1 37, ठीक। अब देखिए घटाइए 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गए 1, एक कैंसिल। ये जो हमारा एक कितना आ रहा है 143, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यदि 99999 कितना है 99,999 में से
143, ये जो शेषफल बच रहा है पूर्ण वर्ग होने के लिए, पूर्ण वर्ग होने में, इसी को अगर घटा देंगे तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, ये शेषफल नहीं बचेगा। तो घटा देने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए घटाते हैं। 9 9 9 9 9 में कितना 143 घटा दीजिए, कितना आ रहा है 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, फिर 9 में से 1 गए 8, 9 9, यही हमारी क्या है अभीष्ट संख्या है। ठीक, ये हमारा आंसर है। चलिए अब छठा क्वेश्चन करते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, कह रहा है कि 62 500 का गुणनखंड बीज से तथा भाग बीज से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों की तुलना कीजिए। मतलब कह रहा है इसका एक बार गुणनखंड बीज से वर्गमूल ज्ञात कीजिए 62 500 का, और इसका भी एक भाग बीज से, दोनों की क्या करना है हमको तुलना करनी, कितना आंसर आता है। ठीक, दोनों का। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो पहले 2 से काटेंगे, तो देखिए 2 तिहाई 6, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, इसमें 1 गया कितना 5, 10 हो गया, 2 पचे 10 0। फिर 2 से, फिर 2 एक के 2, इसमें 1 बचा हो गया, इसमें 11, तो 2 पचे 10, फिर इसमें 1 बचा हो गया 12। फिर देखिए 2 पचे कितना हो गया हमारा, सॉरी 2 छके 12 हो जाएगा। ठीक, 2 छके 12, फिर 2 दूनी 4, 2 पचे 10। फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें 5 से काटेंगे, फिर लास्ट में 5 है तो 5 से काटेंगे। तो 5 तिहाई 15, 5 एक के 5, फिर देखिए इसमें हो गया कितना 12, तो 5 दूनी 10, फिर 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए। देखिए अब 2 संख्या में जाएगा, एक संख्या में जाएगा नहीं, दोनों संख्या में 5 छके 30, इसमें 1 बचा हो गया कितना 12, 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा, इसमें कितना हो गया 25, तो 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे, तो 5 एक के 5, इसमें 1 बचा होगा कितना 12, तो 5 दूनी 10, फिर 5 पचे 25। फिर हम जानते हैं देखिए 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर देखिए 5 पचे 25, 5 एक के 5। चलिए देखिए अब पहले इसको हम कर लेते हैं सॉल्व भाग बीज से। देखिए 2 का जोड़ा बनाइए, 6 बचा, तो ऐसा वर्क कीजिए तो कि 6 से ज़्यादा ना हो, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक ज़्यादा हो, 2 दूनी 4 करेंगे, 2 2 4, कितना बचा यहाँ पे 2, अब प्लस, फिर इसके बाद देखिए 2 दूनी 2 2 4 हो गया, यहाँ पे उतारेंगे 2 और 5। फिर देखिए इसके बाद इसमें क्या गुणा करें हम 5 से, तो 5 पचे 25 की 5 हाथ में आए 2, 5 चौक 20 2 22। फिर देखिए पूरा पूरा कट गया। फिर देखिए प्लस कितना बचा यहाँ पे 50, डबल जीरो उतरेगा, जब डबल जीरो उतारेंगे तो यहाँ पे इसे हम यहाँ पे एक तो 5 यहाँ पे आया, फिर जो जीरो बढ़ाया तो उसको भी एक बार बढ़ा लेंगे। ठीक, देखिए इसका तो वर्गमूल 250 आ गया, लेकिन इस देखिए इसका क्या आ रहा है, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6, ये 2 का आप जोड़ा बनाते हैं इसमें हम, क्योंकि वर्गमूल ज्ञात करना है। कितना आ गया 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 दूनी 10, देखिए 5 दूनी 10, 10 पचे 50, 50 पंचे 250। देखिए दोनों का जो वर्गमूल है 250 आ रहा है, तब यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का वर्गमूल क्या है समान है। ठीक, चलिए दोस्तों आज यहीं तक, अब अगला अभ्यास अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।